सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत, बहरीन, इराक, यमन, लबनान, फ़लस्तीन और अफ़गानिस्तान में रमज़ान का चांद नज़र आ गया। आज पहला रोज़ा होगा। तुर्की, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, ओमान, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, फ़िलिपाइन, अज़रबैजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फ़्रांस और जापान में पहला रोज़ा जुमेरात को होगा। बेल्जियम और बरतानिया में कम्यूनिटी तकसीम। बाज़ आज और दीगर का जुमेरात से आगाज़ रमज़ान का ऐलान। पाकिस्तान में रमज़ान का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज पेशावर में होगा। कौमी खेल हॉकी के साथ ऑस्ट्रेलिया में खिलवाड़। पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान इमाद बट ने कहा कि लड़के खुद नाश्ता बनाते, कपड़े धोते और वॉशरूम साफ करते रहे। किचन और बर्तन साफ करने के बाद खिलाड़ी मैदान में क्या खेलेगा। उन्होंने लड़कों को दिमागी मरीज बना दिया। टीम की ऑस्ट्रेलिया से वतन वापसी पर लाहौर में गुफ्तगू में इमाद बट ने कहा कि मौजूदा हॉकी मैनेजमेंट के साथ बिल्कुल काम नहीं कर सकते। गैर मुल्की कोच की शदीद ज़रूरत है। टीम मैनेजमेंट ने बहुत झूठ बोला। ज़्यादती का नोटिस लिया जाए। ये कहा गया कि बाहर कोई बात ना करें वरना पाबंदी लग जाएगी। दीगर खिलाड़ियों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पर रहे टीम का मोराल खत्म हो गया था। डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नूरुल सबा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में होटल की बुकिंग कराई थी लेकिन हॉकी फेडरेशन ने कैंसिल करा दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिम्मेदार है। वाकई की मुकम्मल इंक्वायरी वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बद इंतज़ामी का नोटिस ले रखा है। पाक भारत कशीदगी की वजह से आईसीसी भारत से अहम इवेंट्स की मेज़बानी किसी और मुल्क को दे सकता है। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने भारत में शेड्यूल्ड 2029 चैंपियंस ट्रॉफी और 2031 वनडे वर्ल्ड कप के लिए मुतबादिल मेज़बान मुल्क पर गौर शुरू कर दिया। ऑस्ट्रेलिया मुमकिना तौर पर आईसीसी के ग्लोबल इवेंट्स का मुतबादिल मेज़बान हो सकता है। बांग्लादेश की शिरकत भी सियासी मुदाखलत की वजह से मुतासर हुई। आइंदा इंटरनेशनल इवेंट्स में मुमकिना रुकावटों से बचने के लिए मुतबादिल वेन्यूज़ की तलाश शुरू की गई। फाइनेंशियल पावर हाउस होने के नाते कई बड़े इवेंट्स की मेज़बानी भारत को दी गई थी। भारत के पड़ोसी ममालिक के साथ कशीदा ताल्लुकात के बाद इस फैसले पर नज़र-ए-सानी की जा रही है। वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि पीटीआई जो कर रही है वो सियासत है। इसका बानी पीटीआई के इलाज से कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई का खुफिया एजेंडा है कि एहतजाज स्ट्रीट एजिटेशन में तब्दील हो जाए। पीटीआई कभी भी मुतमईन नहीं होगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाब में रास्तों की बंदिश पर गम व गुस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो वहाँ की हुकूमत खुद करवा रही है और ख़ुद वज़ीर आला इसमें मुलविस हैं। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। अपोजिशन इत्तेहाद की कॉल पर दिया गया धरना छठे रोज़ में दाखिल। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन इत्तेहाद का महमूद खान शिखज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। बानी पीटीआई की सेहत के हवाले से धरना और एहतजाज जारी रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई तक ज़ाती मालजीन तक रसाई के लिए राब्ते बढ़ाने का फैसला। महमूद अचकज़ई का ज़ाती मालजीन की रसाई और अहल खाना से मुलाकात तक धरना और एहतजाज जारी रखने पर इसरार। पीटीआई के चंद अरकान के सिवा अक्सरियत ने धरना ख़त्म करने का मौक़िफ़ अपनाया। अलीमा खान ने कहा कि उन्हें किसी सरकारी या किसी इदारे के डॉक्टर पर एतबार नहीं। पहले कहा था कि ये रिपोर्ट आएगी, जो रिपोर्ट आई वो मजाक है, इसमें ट्रीटमेंट प्लान नहीं लिखा गया। डॉक्टर आसिम ने वाज़ेह किया कि मरीज़ को देखे बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर ये समझते हैं बानी पीटीआई का इलाज ठीक हुआ है तो ये छुपा क्यों रहे हैं। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन, M3 फैजपुर से रजाना और M4 फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। पिंडी भटियां के करीब मोटरवे M2 पर सियाल मोड़ के करीब बस में आग लग गई। बस में मौजूद अमले को मोटरवे पुलिस ने बरवक्त निकाल लिया। पाकिस्तान कस्टम्स की कराची जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पर कार्रवाई। दुबई से आई खातून से 6 किलोग्राम चांदी के बिस्किट बरामद। मालियत तकरीबन 70 लाख रुपए है। मुकदमा दर्ज।
लोधरा के इलाके दुनियापुर में कुत्तों के काटने से 3 साल की बच्ची की मौत का वाक़या। सैनिटरी सुपरवाइज़र और हल्का पटवारी मुअत्तल। इंक्वायरी का हुक्म। वाक़े के ज़िम्मेदारान का तयन करने के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। दुनियापुर में कुत्तों ने मदरसे से वापस आते हुए बच्ची पर हमला करके मार डाला था। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, बहरी रवाबित और सप्लाई चेन बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का आदा। बांग्लादेश पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर के आगाज़ पर इत्तफाक। तालीमी और तहकीकी रवाबित बढ़ाने का भी फैसला। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने वज़ीर आज़म तारिक रहमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। BNP के सरबराह तारिक रहमान बांग्लादेश के 11वें वज़ीर आज़म बन गए। 36 साल बाद किसी मर्द ने बांग्लादेश के वज़ीर आज़म के ओहदे का हल्फ उठाया है। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 12 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक बाजोड़ जिला में फितनाल खवारिज ने दहशतगर्द हमला किया। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की दीवार से टकराई। हमलावर चेक पोस्ट की सिक्योरिटी तोड़ना चाहते थे मगर मंसूबा नाकाम बना दिया। धमाके में 11 एहलकार शहीद हुए। धमाके से करीब रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। एक लड़की शहीद और 7 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। सदर आसिफ अली जरदारी का पंजाब एग्जेक्टिव और वस्ती पंजाब की ज़िले तंजीमों के नए अहदेदारों से लाहौर में खिताब। सदर जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचे हैं। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। लाहौर आमद पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं की एक दूसरे को मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और कतर के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का आदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए कतर की सिफारती कोशिशों को सराहा। बैंकों में बचत खातों पर ज़कात कटौती 1 रमज़ान को होगी। 1 रमज़ान और मुबारक को जिन बचत खातों में 5,03,529 रुपये होंगे उनकी 2.5% ज़कात कटौती होगी। साल 2025 में निसाब 1,79,689 रुपये मुकर्रर किया गया था। और लंदन में मोबाइल फ़ोन की चोरी की वारदातों में कुछ कमी आ गई मगर अब भी हर 7 से 8 मिनट में एक मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया जाता है। मेट पुलिस के एदाद शुमार के मुताबिक 2024 के मुकाबले में गुज़श्ता बरस 10,000 कम मोबाइल फ़ोन चोरी हुए। 2024 में ये तादाद 81,365 थी जो गुज़श्ता बरस 71,391 पर आ गई। फ़ोन चोरी होने की शरह में 12% कमी रिपोर्ट। रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में लाहौर समेत पंजाब भर के थिएटर्स 1 रमज़ान से बंद रहेंगे। लाहौर समेत किसी भी थिएटर हॉल में 1 रमज़ान से ड्रामों की नुमाइश नहीं होगी। मरासला पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को भेज दिया गया।